नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले होगी वो लागू होगी। हॉस्टल फीस है वो है 4,000 रुपये प्रति माह, वो है अलग से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9812015967। अब हम आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। एसएससी जीडी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी कि कागज़ को मोड़कर काटना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा। इसमें हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को हम देखेंगे जैसा इसके अंदर दे रखा है, एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, उस आकृति का चयन करेंगे जो कागज़ को खोले जाने पर अधिक मिलती जुलती दिखाई देगी। जैसा कि हमारे पास कागज़ स्वरूप जो भी होगा, वर्गाकार कागज़ हो सकता है या गोल आकृति हो सकती है या कोई त्रिभुजाकार आकृति हो सकती है। उसको फोल्ड करना और काटना हमें कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से मिल सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये कागज़ दिया गया है, इसको टॉप से बॉटम की तरफ क्या किया है, फोल्ड किया है। सबसे पहले टॉप से बॉटम की तरफ फोल्ड किया है और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया है, मतलब ऊपर से नीचे और फिर दाएं से बाएं तरफ। फिर लास्ट में इसको क्या किया है, कटिंग की गई है। तो अब हम जो लास्ट प्रक्रिया जहाँ पर हमें फोल्ड किया था वहाँ से इसको खोला जाएगा। जैसे यहाँ से इस साइड वापस उल्टा खोलने पर जैसे हमारे पास ये आकृति क्या होगी, एक दर्पण प्रतिबिंब की तरह इधर एज इट इज़ इसको हम देखेंगे। जैसा ऐसे कुछ आकृति का रूप बनेगा। ये क्या बन गया, इधर खोलने पर ऐसे आकृति बनेगी। फिर इसको हम ऊपर की तरफ पूरा टॉप की साइड खोलेंगे तो ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा, जो कि ये क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ये आकृति के अंदर ये वाला पार्ट है, ये सेंटर के अंदर सभी क्या होंगे, समान होंगे, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में यहाँ क्या दे रखा है, बिंदु आकार दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ हम मैच करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक क्या है, वर्गाकार है, जो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या है चतुर्भुज आकार के ये सेंटर में होंगे। यहाँ हमारे पास है बिंदु आकार, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पास ए ऑप्शन में क्या है, चारों समान है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें फॉलो करेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमारे पास क्या है, ये आकृति दी गई है। जैसा कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ मोड़ा गया है, फिर वही राइट से लेफ्ट की तरफ, और फिर इसे काटा गया है। तो ये काटने का क्या है, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें त्रिभुज तो बनेगा। फिर उसके बाद ये वाला बिंदु है, ये क्या होगा, इसके राइट साइड होगा, और ये नीचे ऐसा कैसा रहेगा। फिर इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये त्रिभुज उल्टा नजर आएगा, और ये इसके इस साइड वर्ताकार, और फिर ये यहाँ से क्या करेंगे, ये वापस वर्ताकार इधर होगा, और ये डब्बा ऊपर नजर आएगा। ऐसे करके आकृति हमारी लास्ट बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच करवाएंगे। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज का मुख किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, ये बिंदु है, ये इस साइड होना चाहिए, जो कि दोनों में हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी के अंदर क्या है, त्रिभुज का मुख किधर है, ऊपर की तरफ है, जबकि होना चाहिए किधर, आमने सामने। तो ये दोनों चारों क्या है, गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। जैसा कि कागज हमारे पास है, कागज को पहले राइट से लेफ्ट की साइड मोड़ा गया है और फिर टॉप से बॉटम। ऐसे कागज को मोड़ने के बाद कटिंग की गई है, जो कि ये कटिंग इसकी, यहाँ पर हम इसको वापस खोलेंगे तो ये आएगा इसके जस्ट नज़दीक और ये डैश कहाँ होगा, इसके पास होगा। फिर हम इसको इस साइड खोलेंगे तो ये चारों बिंदु इसके नज़दीक होंगे और ये ऐसे कुछ बनेगा। तो ये आकृति हमारी लास्ट बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यहाँ हमें डैश दिया हुआ है, जो कि हमारे डायग्राम में ऐसा कुछ बनेगा नहीं। और सी के अंदर है सभी में डबल डबल है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें सिंगल है, जबकि इसमें क्या है डबल डबल है और ऊपर सिंगल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से हमारा डायग्राम क्या होगा, बी ऑप्शन है वो इसमें फॉलो होगा या मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कागज़ को पहले राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा है और फिर टॉप से बॉटम। तो यहाँ से हम इसको वापस टॉप की तरफ खोलेंगे तो ये आकृति क्या होगी, यहाँ से ये यहाँ बनेगी और ये क्या होगा, ऐसे कुछ तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ और ये इसके ऊपर ऐसे चली जाएगी। फिर ये राइट साइड खुलेगा तो ये आकृति हमारी सेम ऐसे ही इसके बराबर और फिर ये वाली ऐसे हमें बनी हुई नज़र आएगी। तो ये आकृति हम मैच करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में है यहाँ पर क्या है, ये इसको नीचे दिखाया गया है तो ये बी इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या है, ये दोनों इधर होने चाहिए थे जबकि इसको दूर दिखाया गया है तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और ये तो पूरा ही क्या है, गलत है। तो इसमें भी क्या है, ए ऑप्शन इसको पूर्ण करेगा, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वृत्त कागज रूप दे रखा है जिसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे बॉटम से टॉप की तरफ और फिर इसको मोड़ा गया है लेफ्ट से राइट साइड। तो अब हम इस आकृति को इस प्रकार से कटिंग करेंगे, जो कि वापस खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ से ऐसे कुछ बनेगी। फिर हम इसको जल प्रतिबिंब की तरह नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये उल्टी आकृति ऐसे बनेगी। तो ये आकृति हमारे पास कौन से डायग्राम में होगी, ये है ए ऑप्शन। बी के अंदर क्या है, दोनों का एक ही तरफ क्या है मुख है तो ये गलत हो जाएगी। और यहाँ भी हमारे पास ये ऐसी कोई आकृति नहीं होगी और इनका क्या है विपरीत साइड है तो ये भी गलत हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। दिए गए चित्र में कागज़ के एक टुकड़े को, जैसा कि कागज़ है, इसको पहले राइट से लेफ्ट साइड मोड़ा गया है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब हम इसको कटिंग करने के बाद खोलेंगे तो ये कटिंग आकृति ऐसे यहाँ पर बनेगी। तो इसका कुछ ये रूप नीचे की तरफ खोलने पर ऐसा बनेगा और फिर हम इसको खोलेंगे राइट साइड तो ये चारों तरफ ऐसे कुछ आकृति हमारी लास्ट बनेगी। तो ये आकृति हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि ए ऑप्शन को हम देखेंगे तो इसमें ये बिंदु नहीं दिया गया, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या लुप्त है, ये डैश क्या है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और डी ऑप्शन है, ये पूरा क्या है, अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित चित्रों में एक कागज़ को मोड़ने का क्रम, जैसा कि हमारे पास कागज़ है, इसको ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम मोड़ा गया है। फिर हम इसको राइट से लेफ्ट की साइड मोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो अब इसको खोलने पर क्या होगा, ये इसके नज़दीक ऐसे ही आकृति बनेगी। तो ये इसका रूप क्या होगा और ये वाली आकृति ऐसे कुछ बनेगी। फिर इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इतना हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन में मैच करेंगे। तो दोनों नीचे की साइड क्या है, दोनों वर्ग हैं, जो कि इसमें क्या है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी ये दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें सही नहीं होगा।
और यहाँ है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, आकृति सी और डी के अंदर देखना होगा। तो सी और डी के अंदर ये आकृति है, तो इसके अंदर ऊपर की साइड ये उल्टी दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की तरह ऊपर दिखाया जाएगा, जो कि इसके अंदर है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इसके अंदर सही होगा, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, पास पास होंगे। तो ये आकृति ऐसे कुछ बनेगी, जो हमारा इस ऑप्शन में सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले आकृति को फोल्ड किया है त्रिभुजाकार, और फिर इसको वापस त्रिभुजाकार किया है, नीचे की तरफ फोल्ड किया है। अब हम इसको कटिंग करने के बाद खोलेंगे, तो ये आकृति कुछ ऐसे बनी हुई नज़र आएगी, जो कि ऐसे इसको 4 भागों में बांटेंगे, और ये वाली ऐसे। तो इसके अंदर क्या है, 2 ही त्रिभुज हैं, जबकि हमारे हैं कितने, इसके अंदर डायग्राम में 4 त्रिभुज नज़र आएंगे। तो ये गलत हो जाएगी, और बी ऑप्शन भी क्या होगा, इसका गलत आंसर होगा। फिर हमारे पास एक त्रिभुज के अंदर क्या है, आयत बिंदु है, ये है 2। तो 4 त्रिभुज में कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसके अंदर क्या है, 8 ही क्या है, आयत बिंदु बनाए गए हैं, और इसमें क्या है, 4 है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। डी ऑप्शन इसको क्या करेगा, सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पहले आकृति को राइट से लेफ्ट की तरफ कागज़ को मोड़ा है, और फिर टॉप से बॉटम की तरफ, और फिर कटिंग की गई है। तो इसके अंदर क्या है, वापस आकृति को खोलने पर ये जो 7 है, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ खुलेगा, टॉप से बॉटम, तो इसमें जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ये फिर क्या होगा, ऐसे नीचे वाला 7 है वो ऐसे बनेगा, और ये इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, इसका इस आकृति का जल प्रतिबिंब ऊपर की तरफ, और फिर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब की तरह इस साइड खोलेंगे, राइट साइड की तरह। तो ये आएगा, और ये ऐसे कुछ बनेगा, और ये और ये वाली आकृति, सॉरी, और ये इस प्रकार से ये हमारी आकृति क्या होगी, फाइनल बनेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है, ऑप्शन 1 के अंदर हमारे पास ये है। तो ये क्या है, गलत है, जो कि इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। और सी ऑप्शन को हम देखेंगे, तो यहाँ से 7 है, ये दोनों ऐसे नहीं बनेंगे। तो सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी के अंदर ये वाले हैं, तो ये उल्टा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखेंगे, कागज़ के एक टुकड़े को नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए। तो कागज़ को बॉटम से टॉप की तरफ क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फिर हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के बाद इसको खोला जाएगा, तो ये आकृति ऐसे कुछ यहाँ से इस प्रकार, और ये कट ऐसे, और ये त्रिभुज ऐसे पूरा होगा। फिर हम इसको नीचे की तरफ वापस बॉटम की तरफ, तो ये ऐसे कुछ आकृति हमारी बनेगी। तो ये आकृति क्या होगी, तैयार होगी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर इसको पूर्ण करेगी। डी के अंदर, बी के अंदर ये क्या है, वर्ग है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आकृति इस प्रकार से हमारे पास होगी। तो बी ऑप्शन भी इसका क्या होगा, गलत होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसको पूर्ण करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कागज़ को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है, और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसको हम ऐसे वापस खोलेंगे, तो क्या होगा, ये त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा, और ये बिंदु इस प्रकार, और ये इसके पास ये बिंदु यहाँ आएगा। ऐसे आकृति खुलेगी, और फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो भी ये ऐसे ही, तो ये त्रिभुज है, ये ऐसे नज़र आएगा। तो चारों त्रिभुज हैं वो पास पास क्या होंगे, इसमें आमने सामने होंगे, जो कि बी ऑप्शन में क्या है, ऊपर नीचे हैं। तो ये गलत हो जाएगा। और ये विपरीत साइड है,
तो ये भी गलत होगा। और इसमें क्या है, एक ही साइड इनका क्या है, मुख है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे। पहले इसको लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया गया है और फिर टॉप से बॉटम की तरफ यानी नीचे की तरफ। अब इसको काटा गया है, तो अब ये वापस ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये आकृति इस प्रकार से पूरी होगी और ये बॉक्स क्या है, ऊपर बना हुआ नजर आएगा। अब इसको हम इस साइड खोलेंगे तो ये आकृति क्या है, ऐसे बनी हुई नज़र आएगी और ये बॉक्स हैं दोनों, ये इस साइड बनेंगे और ये वाली ये आकृति हमारी क्या होगी, फाइनल तैयार होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर सही है और बाकी ऑप्शन क्या होंगे, इसमें गलत होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। इसमें जैसे हमारे पास है एक पैटर्न आकृति है के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु की, जैसे हमारे पास बिंदु की ये दे रखा है, बिंदु आकार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न को कैसा दिखाई देगा। तो ये जैसे बिंदु आकार है, इसको हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसा कि आप देखेंगे। तो नीचे वाली आकृति है, ये त्रिभुज आकार है, ये त्रिभुज इसके जस्ट ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ कुछ प्रतीत होगा और जो नीचे ये वाली आकृति है, ये इसके ऊपर ऐसे बनेगी। इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ हमारे पास है, ये कुछ अलग है जो ये नहीं बनेगी। और उसके बाद बी में हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, ये वाली रेखा है, ये अलग से दिख रही है, तो ये इसके अंदर क्या है, नहीं दिखाई गई है, तो ये भी क्या होगी, नहीं बनेगी। और इसमें ये क्या है, आडी रेखा है ये वाली, तो इसमें हमारे पास कोई आडी रेखा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। एक ऑप्शन हमारे पास है सी, जो कि इसमें सही दर्शाया गया है, तो सी ऑप्शन इसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। जैसा कि हमारे पास कागज फोल्डिंग इस प्रकार से, हम इसको क्या करेंगे, पहले इतने भाग को हम यहाँ से दोनों साइड से कोने को फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद पूरा कोना नीचे की तरफ, ये वाला ये है, हम नीचे की तरफ इसको आधे कागज को हम नीचे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, तो इसको वापस खोलेंगे तो ये आकृति हमारी ऊपर की तरफ खुलेगी और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे सेंटर में कटा हुआ भाग प्रतीत होगा और फिर पूरी आकृति ऐसे चौकोर रूप से खुलेगी। तो ये आकृति हमारी होगी, ये साइड कटिंग इसमें होगी नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक जगह से काट रहे हैं तो साइड में ऐसा कुछ कटा हुआ होगा नहीं, और ये सेंटर है तो ये ऊपर दिखाया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और इसके अंदर पूरा सेंटर के अंदर ये कटा हुआ दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा सा क्या होगा, डाउन नीचे की तरफ कटा हुआ भाग होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही फॉलो करेगा इसको, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, ये कुछ आकृति इस प्रकार से दिखाई गई है, ये फोल्ड का एक ऐसे तरीका है, उसके अंदर हमारे को ये दे रखा था तीर, इसमें क्या है, ऐसे फोल्ड करने के बाद ये हमें आकृति दिखाई गई है, जो लाइनदार रेखा है, ये फोल्ड होने के बाद कागज़ का रूप है, और फिर इसको क्या किया है, लास्ट में दो बिंदु आकार में काटा गया है, ये आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम इस साइड खोलेंगे, लेफ्ट साइड, तो ये बिंदु यहाँ क्या करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। फिर हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ऐसे ही चारों बिंदु नीचे दोबारा बनते हुए दिखेंगे, तो ये आकृति हमारी क्या होगी, फाइनल बनकर तैयार होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या है, सही है। और ए ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, और बी सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, क्योंकि इसमें 8 बिंदु बनेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे। जैसे इसमें कागज स्वरूप दे रखा है, इसको दाएं साइड मोड़ेंगे और फिर
क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ हम बॉटम से टॉप की तरफ मोड़ेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये एक डी आकार में कटिंग करने के बाद वापस इसको खोलेंगे नीचे की तरफ, तो ये डी है, ये नीचे ऐसे बना हुआ दिखेगा। फिर हम इसको वापस इस साइड फोल्ड करने के बाद, खोलने के बाद ये डी उल्टा ऐसे, ये वाला ऐसे नज़र आएगा। तो ये आकृति हमारे पास ए ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये डी उल्टा ऐसे दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन के अंदर है तो एक डी इस साइड है और एक इस साइड, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों का एक साइड ही मूव होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी विपरीत है तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम आकृति बी है, ये क्या है, इसके अंदर बढ़ती हुई दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर है एक कागज़ को रेखांकित, जैसे कागज़ है हमारे पास तो इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया है और फिर वापस एक बार उसी दिशा में इसको फोल्ड किया है, मतलब 2 बार इसको जल प्रतिबिंब की तरह नीचे की तरफ खोलने के बाद ये आकृति हमारी पूर्ण होगी। तो जैसे हम इसको वापस नीचे की तरफ करेंगे तो ये बिंदु यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये त्रिभुज है, ये उल्टा इसकी तरफ उल्टा नज़र आएगा, ये ऐसे आएगा। फिर वापस हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये बॉक्स यहाँ और ये ऐसे नज़र आएंगे और ये वाला ऐसे, और ये हमारा डायग्राम क्या होगा, फाइनल बनकर तैयार होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसमें ऊपर की तरफ मुख है, जबकि ये त्रिभुज है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, दोनों ऊपर नीचे हैं, जबकि यहाँ हमारे पास क्या है, ये वर्ग है, ये इस साइड है और वृत्ताकार है, ये इस साइड है, तो ये सी ऑप्शन भी इसमें क्या होगा, गलत होगा। और ये तो वैसे भी गलत है डी, तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन है, ये आकृति को पूर्ण करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कागज़ को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ने पर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड मोड़ेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब इसको खोलने के बाद क्या है, ऊपर वाला भाग है वो नीचे, ये बिंदु यहाँ जस्ट इसके पास बनेगा और फिर हम इसको क्या है, लेफ्ट साइड खोलेंगे तो ये दोनों बिंदु वापस इधर क्या होंगे, बनेंगे इसके जस्ट नज़दीक। तो ये आकृति हमारी क्या होगी, फाइनल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पास पास हैं और इसमें क्या है, दूर बनाए गए हैं, तो बी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और ए तो वैसे भी गलत है और डी इसमें होगा नहीं, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या है, कागज़ को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ते हैं तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जैसे पहले बॉटम से टॉप की तरफ इसको मोड़ा गया है और फिर इसी कागज़ को राइट साइड मोड़ा है और फिर एक बार क्या है, इस दिशा में इसको यहाँ से क्या है, इतना इस साइड और इतना ही ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, तो ये कागज़ इतना इतना क्या है, 2 हिस्सों में मुड़ेगा। फिर इसको क्या है, काटा गया है इस प्रकार, तो ये आकृति ऐसे कुछ इस साइड भी होगी। तो ये पार्ट क्या होगा, 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ही निशान क्या होंगे, इधर होंगे और 2 ही क्या होंगे, ऐसे कुछ बनेंगे। तो ये बनेंगे इसमें लास्ट। तो 2 आकृतियाँ क्या है, चारों तरफ बनेंगी। तो इधर भी क्या होंगे, 2 ऐसे कुछ नजर आएंगे और ये वाली ऐसे हमारे पास क्या होंगे, 8 बिंदु इसके अंदर टोटल बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है, 4 हैं, जबकि ये क्या है, वर्ग है, वर्ग तो इसमें वैसे भी नहीं बनेंगे। और यहाँ हमारे पास 4 त्रिभुज दे रखे हैं, तो ये भी गलत होगा। ये आकृति क्या होगी, इसकी पूर्ण आकृति होगी, जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, आकृति को ऊपर की तरफ मोड़ा है, फिर इसको राइट साइड मोड़ा है और फिर एक बार और मोड़ने के बाद क्या है, इसको काटा गया है। तो अब काटने के बाद क्या है, इसको हम ऐसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यही आकृति इधर क्या बनेगी, एक बार और बनेगी। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे इसको, यह आकृति क्या है, यहाँ से
और ये इतना और ऐसे बनेगी और ऐसे इधर, और इसमें भी ये ऐसे स्टार रूप में ये आकृति क्या है बनती हुई दिखेगी। तो ये हमारे पास होगी ऐसे स्टार रूप। इसमें क्या होगा, फाइनल हम इसको पूरी आकृति को खोलेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ बढ़ता हुआ क्या होगा नजर आएगा। तो ये आकृति हमारे पास बी ऑप्शन है, ये इसको क्या करेगा पूर्ण करेगा। और सी के अंदर गलत होगा और बी ए में ऐसा कुछ बनेगा नहीं, डी में भी नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन इसको क्या करेगा पूर्ण करेगा। तो आगे हम चलते हैं बुक्स की तरफ। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई गई है, फर्स्ट बुक्स है एस के बुक्स की तरफ से SSC GD कांस्टेबल की। इसके अंदर क्या है, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज दिया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है SSC GD 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्या है संकलन दिया हुआ है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक इसके अंदर दिए हुए हैं। और SSC GD में पहले पूछे गए MCQ क्वेश्चन और TCS MCQ के 4000 प्लस प्रश्नों का क्या है इसमें संकलन दिया हुआ है, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या। और दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आगे हमारे पास है गत वर्षों के पेपर सेट सेकंड बुक, जो SSC GD कांस्टेबल 2011 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न जो आए हैं उनका सॉल्यूशन है। और मेन चीज़ इसमें क्या है, 35 प्लस पेपर सेट है वो इसके अंदर अवेलेबल है। और प्रत्येक प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन आपको क्या है इसमें देखने को मिलेगा। और तीसरी जो बुक है वो है तर्क शक्ति की परीक्षण गाइड है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई गई है। तो आगे हम चलते हैं। थैंक यू। इस एग्ज़ाम के लिए एस के बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस SSC GD और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।